क्या आपको पता है कि भारत की सड़कों पर दौड़ने वाले हर 3 में से एक ट्रक या बस अशोक लेलैंड की होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है भारतीय कंपनी जिसने ब्रिटेन के दौर में शुरुआत की थी वह आज कैसे देश की सबसे भरोसेमंद ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है? कैसे एक छोटी सी कंपनी ने दुनिया के दिग्गज कंपनियों को चुनौती दी? कैसे इस कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो भारतीय सड़कों को बदलने वाली थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सफर आसान था या इसमें कुछ ऐसा था जो दुनिया नहीं जानती थी? हम आपको बताएंगे अशोक लेलैंड की वो अनसुनी कहानी जिसने इसे सड़क का बादशाह बनाया। 1948 में भारत नया आजाद हुआ था। देश को एक मजबूत परिवहन व्यवस्था की जरूरत थी, लेकिन उस समय बसों और ट्रकों के लिए हम पूरी तरह ब्रिटेन पर निर्भर थे। इसी दौर में एक आदमी ने सोचा, अगर हम अपने देश में अपने ट्रक और बसेस बना सके तो क्या बात होती। यहीं से शुरुआत हुई अशोक लेलैंड की असली कहानी। पहले यह अशोक मोटर्स के नाम से शुरू हुई थी, लेकिन जब इसने ब्रिटेन के लेलैंड मोटर्स के साथ साझेदारी करी तब नाम बना इसका अशोक लेलैंड। और इस तरह भारत में पहली बार बना एक दमदार ट्रक जो पूरी तरह भारतीय सड़कों के लिए डिजाइन किया गया था। अगर अशोक लेलैंड को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? किसान से लेकर व्यापारी तक, कंडक्टर से लेकर ट्रक ड्राइवर तक, हर किसी की जिंदगी किसी न किसी रूप से जुड़ी है अशोक लेलैंड से। लोग सोचते हैं सिर्फ कार कंपनी है, कुछ नया डेवलप कर सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस का सपना भी अशोक लेलैंड ने देखा था। जब पूरी दुनिया डीजल इंजन पर निर्भर थी तब अशोक लेलैंड ने भारत को पहला इलेक्ट्रिक बस देने का सपना देखा था। और यही सोच इस कंपनी को दूसरे से अलग बनाती है। फिर आया एक बड़ा कदम, भारत का पहला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला ट्रक। जिस काम को करने में पूरी दुनिया कंपनियां हिचकिचाती थी वह काम करके दिखाया अशोक लेलैंड ने। जब भारत में विदेशी कंपनियां आ रही थी तब अशोक लेलैंड इस मुकाबले में टिक पाएगी, यह सवाल सभी के मन में था। अशोक लेलैंड ने सिर्फ टिके रहने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसा किया कि जिससे पूरा गेम ही बदल गया। इन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर फोकस किया। और फिर आया अवतार, भारत का पहला मॉड्यूलर ट्रक। ट्रक ड्राइवर के हिसाब से डिजाइन, हर जरूरत के मुताबिक मॉडिफाइड किया जा सकने वाला। अशोक लेलैंड ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोच है, कुछ बड़ा करने की सोच। अगर रघुनंदन शरण जी भी वही सोचते तो जो बाकी लोग सोचते थे, तो क्या आज हमको वो ट्रक मिल पाते जो इंडिया में चलते हैं? जैसे कि अशोक लेलैंड 3718, 2528 या अवतार या दोस्त, क्या ऐसे ट्रक हमें आज इंडिया में दिख पाते? बिल्कुल नहीं। आज भी अशोक लेलैंड के क्या ही ट्रक इंडिया में चलते हैं। अगर इंडिया में आज भी देखा जाए तो BS6 के एक शानदार ट्रक जो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप ट्रक यूज करते हो या आप शॉप ओनर हो या आप गाड़ी के रिलेटेड कोई भी काम करते हो, अगर आप वायरिंग हार्नेस परचेस करना चाहते हो या वायरिंग हार्नेस में डील करना चाहते हो, सो हमारी कंपनी वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चर करती है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड। अगर आप किसी भी गाड़ी की वायरिंग हार्नेस ढूंढ रहे हो तो हमारे चैनल पे विजिट करके उस गाड़ी की वीडियोस, वायरिंग हार्नेस की वीडियोस देख के वायरिंग परचेस करते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हो। हम आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे।